Mr. Derek पेंडिंग मांग को O'Brien, लेकर you are हाजिर हुआ हूं। shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मुद्दा छाया हुआ है और वो मुद्दा बांग्लादेश का नहीं बल्कि हरियाणा की बेटी, भारत की बेटी के साथ जिस तरीके का अन्याय पेरिस में हुआ उसे लेकर छाया हुआ है। जी हाँ, विनेश फोगाट को लेकर देश भर में आवाज उठाई जा रही है कि उनके साथ जो हुआ वो बेहद गलत हुआ, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन शायद भाजपा इकलौती ऐसी पार्टी है और इस पार्टी के जो सदस्य हैं वही इतने बेशर्म है कि विनेश फोगाट के मुद्दे पर सरकार ने कितना खर्चा किया ये गिनवा रहे हैं। अफसोस की बात तो ये है कि विनेश फोगाट जिस बेटी ने उसे हराया, जिसे आज तक कोई हराने वाला नहीं हुआ था, बावजूद इसके उसने कुश्ती से संन्यास ले लिया। महज 100 ग्राम वजन उसका दुश्मन बन गया और भारत एक गोल्ड से पीछे रह गया या फिर यूं कहें कि चूक गया। और अब जब विपक्ष इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहा है, दोनों सदनों में ये मांग की जा रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बनते हैं तो आखिर इस बेटी के साथ अन्याय होता देख चुप क्यों है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब विपक्ष इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से सदन में उठाता है तो बीजेपी को मिर्ची लग जाती है। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब सदन की कार्रवाई चल रही थी और विपक्ष ने विनेश फोगाट का मुद्दा उठाया। इसके बाद जगदीप धनखड़ को इतना बुरा लगा कि वो चेयर छोड़कर भाग गए। जी हाँ, दरअसल कहा यह जा रहा है कि सदन की कार्रवाई के दौरान विनेश फोगाट को लेकर विपक्ष चर्चा करना चाहता था, लेकिन जगदीप धनखड़ बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, इसे सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने बात की है और इस मुद्दे पर दोनों ने अपनी बातें भी सामने रखी हैं, सभी के सामने रखी हैं। जो भी आगे कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन विपक्ष बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी गलती, चूक हुई कैसे? क्या विनेश फोगाट किसी साजिश का शिकार हुई हैं? क्या वो जो शुरू से कहती आ रही थी कि उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, क्या वो सच कह रही थी? ऐसे तमाम सवालों को लेकर जब विपक्ष सदन में अपनी आवाज प्रमुखता के साथ उठा रहा था और जब जगदीप धनखड़ साहब के पास कोई भी जवाब नहीं था तो वो अपनी चेयर से उठकर भाग खड़े हुए। बार बार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। जब विपक्ष परेशान हो गया तो वॉकआउट कर दिया गया और इसके बाद जगदीप धनखड़ ने तंज कसते हुए तमाम तरह की दुखी बातें की और कहा कि इस चेयर पर उंगली उठाई गई है और इस दुखी मन से वो इस चेयर को छोड़ रहे हैं। क्या दुखी मन से जगदीप धनखड़ ने ये चेयर छोड़ी थी या फिर सवालों के जवाब नहीं थे इसलिए उन्हें मजबूरन उठना पड़ा? ये एक बड़ा सवाल है। जाते जाते आपको सुनाएंगे जगदीप धनखड़ ने जब कुर्सी छोड़ी तो उन्होंने क्या कुछ कहा था। लेकिन ये सुनने के बाद आप जरूर हमें कमेंट में बताइएगा कि क्या सच में सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो विनेश फोगाट की आवाज को उठाते? क्या 100 ग्राम वजन इतना बड़ा हो गया या इतना ज्यादा हो गया जो भारत के हाथ से गोल्ड निकल गया? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। इस पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाना, भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करना, अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल करना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण करना, ये अमर्यादित आचरण नहीं है। ये हर सीमा को लंघित करने वाला आचरण है। ये सदन इस समय देश की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को यहां सदन के नेता के रूप में देख रही है। यह सदन इस समय प्रतिपक्ष
दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उपस्थितियां देख रही है प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता भी सदन के सदस्य हैं। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम। नो, मैंने, सुनिए, डोंट मेक एनी शो ऑफ इट, नो डोंट मेक इट। सुनिए प्लीज, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट, 1 सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार। No point of order. Mr. Abdul Wahab. Mr. Abdul Wahab. Mr. Abdul Wahab, please. No. Mr. Abdul Wahab.